हॉली सिमंस शीशे के इन छोटे छोटे प्यालों या कंटेनर्स को मेज पर सलीके से लगा रही हैं। थोड़ी ही देर में इनके घर में टेरेरियम मेकिंग की क्लास होने वाली है। हॉली के घर पर होने वाली इस क्लास में एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 10 अफराद हिस्सा ले सकते हैं और क्लास की फीस इंटरनेट पर अदा की जाती है। क्लास के लिए तमाम सामान हॉली खुद फराहम करती हैं और सभी लोग अपनी पसंद के टेरेरियम्स बनाने के लिए मुख्तलिफ पौधे मुंतखब करते हैं। Go ahead and select 3. टेरेरियम बनाने के लिए कैक्टस के खानदान से ताल्लुक रखने वाले खास पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें सक्लेंट्स कहा जाता है। हॉली ये पौधे मकामी तौर पर हासिल करती हैं। I try to source all of my plants as locally as possible because a lot of the succulents you purchase at garden stores and Home Depot. मेरी कोशिश होती है कि तमाम पौधे मकामी तौर पर हासिल करूं, क्योंकि स्टोर्स में ज्यादातर पौधे कनाडा या कैलिफोर्निया से मंगवाए जाते हैं। The moisture and they don't respond very well to our environment. बाज़ औक़ात उनमें नमी का तनासुब ठीक नहीं होता और ये पौधे हमारे माहौल से भी मुताबिकत नहीं रखते, जिसके बायस वो जल्द खराब हो सकते हैं। मुझे मकामी किसानों से मिलना और उनसे पौधे खरीदना पसंद है। And how to keep these beautiful plants alive. टेरेरियम मेकिंग दरअसल एक पुराना फन है जिसकी जड़ें 19वीं सदी में विक्टोरियन दौर से जा मिलती हैं। इसमें शीशे के कंटेनर्स में पौधे लगाए जाते हैं। हॉली कहती हैं कि इस फन की तारीख कदीम होने के बावजूद अमेरिका में टेरेरियम मेकिंग के रिवाज को हालिया चंद वर्षों में निस्बतन ज्यादा फरोग मिला है। अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं या आप किसी ऐसे छोटे से घर में रहते हैं जहां आपके पास कोई बाग मौजूद नहीं है, जहां पर आप अपनी बागबानी या गार्डनिंग का शौक पूरा कर सके, तो आप ये छोटे छोटे टेरेरियम्स बनाकर अपने घर में न सिर्फ अपनी जगह का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि अपना बागबानी का शौक भी पूरा कर सकते हैं। So there are 2 main types of terrariums. There's open and there's closed. हॉली क्लास के आगाज में टेरेरियम्स के बारे में तफसीलन बताती हैं और ये भी बताती हैं कि मुख्तलिफ तरह से टेरेरियम्स किस तरह बनाए जा सकते हैं। टेरेरियम्स को बुनियादी तौर पर 2 अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। I would say there's 2 main types. There is open and then there's closed. And the main difference aside from the container is the types of plants that you put inside. So succulents are cacti. टेरेरियम्स की बुनियादी तौर पर 2 किस्में हैं, एक खुले टेरेरियम्स और दूसरे बंद। इन दोनों में फर्क ये है कि आप इनमें कौन से पौधे इस्तेमाल करते हैं। सक्यूलेंट्स कैक्टस पौधों की ही एक किस्म है। ये बहुत खूबसूरत होते हैं और इन्हें ज्यादा पानी दरकार नहीं होता। इन्हें खुले कंटेनर्स में रखना पड़ता है वरना ये मुरझा जाते हैं। बहुत से ऐसे पौधे भी हैं जो बंद कंटेनर्स में ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं। Used to a more moist, humid rainforest climate that love having that lid on there. It just kind of circulates through and they love being wet and they thrive. And if you find that your plant is kind of falling over, maybe there's one that's like हॉली क्लास में मौजूद सभी लोगों को भरपूर तवज्जो देती हैं और इस बात को यकीनी बनाती हैं कि सब लोग उनकी हिदायत को दुरुस्त तरह से फॉलो करें ताकि गलती का कोई इम्कान न रहे। So I'm here with Tamra and she has this beautiful terrarium all made up. So Tamra, how was the experience today in the class? Oh, I had a wonderful time. मुझे बागबानी का हमेशा से शौक रहा है। टेरेरियम्स को ज्यादा देर तक जिंदा रखा जा सकता है क्योंकि मुझसे पौधे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखे जाते। इसीलिए जब मुझे टेरेरियम्स का पता चला तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए बेहतरीन है। All of my plants. अमेंडा ने भी एक खूबसूरत टेरेरियम बनाया और कहती हैं कि ये बहुत मुस्बत सरगर्मी है और उन्हें इस क्लास से आसूदगी हासिल हुई। How was the experience in the class? It was really positive experience. मैं यहाँ करीब ही रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं मकामी तौर पर किसी कारोबार को सपोर्ट करूँ। ये एक आसान और आसूदगी देने वाली क्लास थी क्योंकि आप अपने हाथों से काम करते हैं और आप चीजें एक तरतीब में सजाते हैं। बाजार में मिलने वाले टेरेरियम्स महंगे दामों फरोख्त होते हैं। इस क्लास में शरीक सभी अफराद इस बात पर मुत्तफिक दिखाई दिए कि अपने हाथों से टेरेरियम्स बनाकर न सिर्फ खुशी मिलती है और घर को सजाया जा सकता है बल्कि इस तरह पैसे भी बचाए जा सकते हैं।